कुमार और आज के डेट में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। इस नेक्स्ट वीक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक का मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के डेट में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के बारे में। सो देखिए बैंक निफ्टी अगर हम देखा जाए सो क्लियरली यहाँ पे एक हमें मूवमेंट बने हुए हैं डाउन साइड के लिए। कई दिनों से एक ही रेंज में हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज बना था, यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर अपसाइड का मूवमेंट हुआ, एक हाई लगाया बैंक निफ्टी। कई दिनों से एक रेंज में ब्रेक हुआ, बंद हुआ था, ये लगभग 42,500 का लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली 43,000 के पास 43,300 के नियर अबाउट बैंक निफ्टी ने एक न्यू हाई क्रिएट किया। और यहां से फिर कल के डेट में प्रीवियस अगर हम फ्राइडे की बात करें सो एक कंप्लीटली रेंज बाउंड में मार्केट रहा है। 4 घंटे तक लगभग मार्केट कंप्लीट रेंज बाउंड रहा। उसके बाद आप देखिए यहां से अगर ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, कितना 42,800 का लेवल। 42,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी का अगेन जो लेवल रहेगा 42,600 तक हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। और अगर ये ब्रेक कर रहा है तो अगेन 43,300 हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी क्या बैंक निफ्टी किधर मूवमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ओके, एक लॉजिक अगर यहाँ पे समझा जाए कि देखिए कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, एक सेलिंग प्रेशर आया फास्टली, दैट मीन्स मार्केट कभी भी ऊपर जा रहा है, ऊपर आने के बाद अगर फास्टली आ रहा है और मार्केट अगर होल्ड हो रहा है बीच में, ओके, तो होल्ड होता है तो जनरली मार्केट के अंदर ऐसा एक रेक्टेंगल पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट डाउन साइड में अगेन ब्रेक कर दे। तो अगर ये ब्रेक करता है इस जोन को तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में। लेट्स सी क्या रहता है मूवमेंट। अगर इस जोन को ब्रेक करता है अपसाइड में, 43,100 का लेवल ब्रेक करता है तो अगेन हमें लेवल को देखने को मिल जाएगा 43,300। लेट्स से इस जोन को ब्रेक करता है अगर अपसाइड या डाउन साइड, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए लेट्स सी देखते हैं निफ्टी का क्या सिचुएशन है। देखिए निफ्टी थोड़ा ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं, देखिए निफ्टी अगर हम ट्रैक करें तो निफ्टी ओवरऑल बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ है, बट हाँ निफ्टी का भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट जोन है जो 18,400, और कल निफ्टी भी एक ही जोन में रहा लगभग इतना। तो चलिए देखते हैं कि कल के डेट में अगर निफ्टी का जोन ब्रेक हो रहा है, दैट मींस अगर नीचे साइड में तो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 18,400 पे, बट अगर अप साइड में देखा जाए तो निफ्टी का 18,530 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो निफ्टी अपसाइड के लिए मूवमेंट बन सकता है। निफ्टी के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो लास्ट में देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट बन रहा है, वो कुछ ऐसा, नीचे से प्राइस तो ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेक कर दे अपसाइड के लिए तो निफ्टी में एक अच्छा पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं मंडे को इसके अंदर क्या मूवमेंट्स होते हैं। कल के डेट में ही क्या मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, इसी रेंज में है फिलहाल। अगर इस रेंज से बाहर निकलता है कल के डेट में तो इस रेंज के बाहर नीचे भी आ सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 18,100, और अगर अपसाइड के लिए जा रहा है तो लेट्स सी अभी न्यू हाई लगाने के लिए भी जा सकता है निफ्टी। तो लेट्स सी कहां तक निफ्टी जा रहा है। ठीक है, इस समय हमें कुछ एक स्टॉक्स के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा ऑप्शन चेन के ऊपर एक बार नजर डाल देते हैं कि क्या ऑप्शन चेन बोल रहा है मार्केट के अंदर। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमें एक वीकली और मंथली हमें ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं अभी निफ्टी का अगर हम वीकली ओवरव्यू देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर देखिए ओवर जितने ये यहाँ पे 2 कलर आपको दिख रहे हैं, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन मतलब आपको ये बता रहा है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, सो आपको एक सेकंड मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं इसको। यस, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस 18,500। यहाँ पे कल के डेट में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच में जो ओवाई चेंज हुआ, ओपन इंटरेस्ट का जो चेंजेज हुआ, ओपन इंटरेस्ट जैसे कॉल ऑप्शन के देखा तो 3.2 मिलियन मतलब लगभग 32 लाख। ठीक है, और पुट ऑप्शन में देखा जाए तो लगभग 2.9 मिलियन। मतलब कल के डेट में ये नए ओपन इंटरेस्ट चेंज हुए कल, प्रीवियस ट्रेडिंग डे, फ्राइडे। ठीक है,
उस दिन यहाँ पे 3.2 मिलियन और पुट में 2.9 मिलियन का यहाँ पे न्यू एड ऑन हुआ है। दैट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो कॉल सेलर ज्यादा है, ठीक है, 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, पुट सेलर कम है। कॉल सेलर क्या चाहेंगे, कॉल को सेल किया मतलब उनका मानना यह है कि मार्केट यहां से डाउन जाए, और पुट सेलर मतलब पुट जो सेल किए उनका मानना यह है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। सो लेट्स सी ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉल सेलर का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे भी देख रहे हैं तो कॉल सेलर ओवरऑल अभी तक जो है इसमें लगभग 27.8 मिलियन दिखा रहा है, और पुट सेलर पुट जो चेंजेज हुआ कल के डेट में वो दिखा रहा है लगभग 17.4 मिलियन। ये चेंजेज हुआ लास्ट ट्रेडिंग डे, आई मीन लास्ट फ्राइडे के दिन, ठीक है। सो ये चीजें हमें ये पता चल रहा है। सबसे एक स्ट्रॉन्ग जहां पे सबसे ज्यादा एक यहाँ पे वाई चेंज हुआ है वो है 4.4 मिलियन कल के डेट में, और वह 19,000 के लेवल, मतलब 19,000 के लोगों को ये लग रहा है कि 19,000 पे कॉल राइटिंग हो रहा है, मतलब 19,000 के लेवल टच नहीं करेगा। इनका मानना यह है जितने लोगों ने 19,000 का कॉल सेल किया है, ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि यहां से मार्केट डाउन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमें ये देखा हमने, अब बैंक निफ्टी के ऊपर देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या ओवरव्यू है। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली 43,000 के लेवल पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल जो है, सबसे ज्यादा कॉल वाई चेंज हुए हैं, ठीक है। कॉल वाई चेंज मतलब 3.2 मिलियन, ठीक है, 3.2 मिलियन लगभग 32 लाख होता है, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए पुट से ज्यादा वाई चेंज हुआ है इनका, तो इन लोगों का यह मानना है कि बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे रहेगा तब इनको फायदा होगा। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल अगर इसका अगर डेटा कंसीडर किया जाए तो कल के डेट में जो वाई चेंज है कॉल साइड में वो है 20.9 मिलियन, और पुट चेंज है 9.6 मिलियन ओवरऑल, ठीक है। मतलब ओवरऑल कॉल का वाई ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट। तो कॉल का वाई मतलब कॉल जितने सेल किए हैं लोग, उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि प्राइस यहां से डाउन आएगा, मतलब हमें यहां से ओवरऑल एक व्यू जो मिल रहा है वो निगेटिव व्यू मिल रहा है। और हमने चार्ट पे भी देखा, चार्ट के ऊपर भी हमें ओवरऑल एक निगेटिव व्यू ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है बनने का। लेट्स सी देखते हैं कल के डेट में क्या मूवमेंट्स रहते हैं, कैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने ये देखा, इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के बारे में फिल्टर कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में हम फास्टली डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक्स का नेम है एसीसी सीमेंट। ओके, एसीसी सीमेंट के बारे में हम 1 डे का मैं आपके सामने चार्ट अप्लाई कर रहा हूं। अगर 1 डे के चार्ट पे आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम इस लेवल को प्राइस टच कर चुका है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को प्राइस टच किया है, और यहाँ पे कल होल्ड भी हुआ है, इसी के पास में क्लोजिंग दिया है। इस लेवल के पास में लगभग 2500 के ऊपर क्लोजिंग कभी नहीं दे पा रहा था ये बहुत टाइम से, लेकिन कल के डेट में ये एक क्लोजिंग भी दे चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या मूवमेंट होता है, ओवरऑल अपसाइड का मूवमेंट है। अगर मैं बात करूं यहां से, देखिए यहां पे इसका एक लो बना था लगभग 2300 के पास था, इसके बाद इसके जो न्यू लो बना 2390 के आसपास बना, उसके बाद नेक्स्ट जो लो बना 2430 के आसपास बना, जब ऊपर से डाउन आया तो अगेन लगभग 2460 के आसपास न्यू लो बना। मतलब यहाँ पे हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और वो है हायर लो का फॉर्मेशन। यहां पे जो लो है ऑटोमेटिक अपर साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब आने वाले टाइम में ये इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है, और अगर ब्रेक किया तो एक बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। चलिए हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा। ओके, यस, हमने डेली चार्ट पे इसको अप्लाई किया है। डेली चार्ट पे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने जो यहाँ पे कलर किया है उसको एक बार अगर मैं क्लियर कर दूं तो डेली चार्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। मैं पूरा कलर को क्लियर कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें एक रेंज दिख रहा है डेली चार्ट के अंदर, और एक पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। और ये पैटर्न के अंदर ये बहुत टाइम से ये होल्ड हो रहा है इसी रेंज पे 2500 के ऊपर, एक राउंड फिगर नंबर 2500, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। दैट मीन कल के डेट में एक हमें या अपकमिंग वीक के अंदर हमें इस पे फोकस रखना चाहिए, एक बड़ा हमें टारगेट मिल सकता है
जो ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेवल है, अपकमिंग टाइम में हमें ये लेवल लगभग 2700 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ा अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा। ठीक है, पहला है एसीसी, दूसरा है हमारे सामने जिसको मैंने फिल्टर किया है वो है एमआरएफ टायर। मुझे पता है बहुत इसका जो शेयर का प्राइस है 90,000 अभी प्राइस चल रहा है, लेकिन इसका जो जोन है ऊपर साइड में देखेंगे तो लगभग 95-96,000 तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ये प्रॉपरली आप देखेंगे इसमें भी हायर हाई का फॉर्मेशन, हायर लो का भी फॉर्मेशन बना है और हायर हाई का भी फॉर्मेशन बना है। ठीक है, सो ये हम 1 डे के चार्ट पे देख रहे हैं। ओवरऑल इसके अंदर जो ट्रेंड है कई दिनों से एक ही रेंज में चल रहा है, अब इसके अंदर एक फास्ट ब्रेकआउट मिल सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो लेट्स सी, इसको फोकस में रखिए ताकि हमें एक बड़ा ट्रेड मिल सके यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल इशू आ गया इसके अंदर, ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए ये आ गया क्लियर। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है, इसको अगर मैं और क्लियर करता हूं, लेट मी एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको क्लियरली विजुअल है, ये क्लियरली आपको सभी चीज शो हो रहा है। बिल्कुल आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो चलिए हमने ये देखा 4 निफ्टी, बैंक निफ्टी और एमआरएफ के बारे में। सो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, एक बहुत अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक स्टॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, या इस पे फोकस रख सकते हैं, इंट्राडे में भी हमें अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं इसके अंदर। ये स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिरला सॉफ्ट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, कंटिन्यू ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक था और ये डाउन ट्रेंड से अब रिवर्स हो रहा है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक अच्छे ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकता है अपर साइड के लिए। तो कीप ट्रैकिंग, इसको आप बिल्कुल ट्रैक कीजिए, ये हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है अपर लेवल में। ठीक है, सो हमारे पास हमने मेनली 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। एक है गया एमआरएफ, दूसरा हो गया बिरला सॉफ्ट और तीसरा हो गया जो कि है एसीसी। ठीक है, ये 3 स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं ना, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैं इन डिटेल में आपको बताऊं, देखिए तो बिरला सॉफ्ट के अंदर एक्चुअली में इसके अंदर एक बिग मोमेंट हमें मिल सकता है, बिकॉज ये लगभग 280-90 के रेंज से ही ब्रेकआउट हुआ था और उसी जोन पे आकर सपोर्ट लेकर के अगेन अब अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट एक बिगनिंग हुआ है, अभी अपसाइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए और इंट्राडे ट्रेड पिक करने के लिए ये एक हमारे लिए अच्छा स्टॉक्स बन सकता है। ठीक है, बाकी आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप खुद के एनालिसिस कीजिए एंड उसके बिहाफ में फिर आप ट्रेड एनालाइज कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग से विदा लेता हूं, नमस्कार।